मनमोहन सिंह जी एक अच्छे इंसान थे, अच्छे राजनेता थे, इकोनॉमिस्ट थे और थोड़ा कम बोलते थे, जरूर है। बोलते नहीं थे, काम करते थे। आज मोदी जी केवल बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। यहाँ रंगा बिल्ला की सरकार में दो ही हैं, उनके अलावा किसी की सुनी नहीं जाती। ऐसे जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार ऐसा है कि जब से सत्ता में आए हैं तब से 140 करोड़ जनता इनको गाली ही गाली दे रही है। अंधा सम्राट रामभद्राचार्य मोहन भागवत को कहा, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। सबको कृष्णा मिश्रा का राम राम। ठंड जोरों पर पड़ रही है, लेकिन सियासी गलियारे में गजब के शोले गिर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक पर सियासत तेज हो गई है। पंजा छाप वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह का अपमान किया, तो उधर कमल छाप कह रहे हैं कि मनमोहन का अपमान तो कांग्रेसी करते हैं। मतलब जोरों पर लड़ाई है, लेकिन एक युद्ध का मैदान गली चौक चौराहे और नुक्कड़ पर भी सजा है, जहां इस मामले पर बड़े बड़े ज्ञानी बाबा अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो हम काहे पीछे हटें, चलिए उन ज्ञानी बाबाओं के पास चलते हैं और उनका ज्ञान समेटते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में रियली लोकतंत्र है कि अगर कोई नेता का विरोध करता है, कार्यकर्ता करता है या पदाधिकारी करता है, तो उसकी भी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन यहाँ रंगा बिल्ला की सरकार में दो ही हैं, उनके अलावा किसी की सुनी नहीं जाती है। मोहन भागवत को वो नंगा किए हैं सब कि हो अंधा सम्राट रामभद्राचार्य मोहन भागवत को कहा, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। रही बात, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसा व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है। 0 से 100 तक का सफर उन्होंने तय किया है। 13 साल 14 साल की अवस्था में जो गरीब परिवार विस्थापित होकर के पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद पढ़ाई लिखाई करके अपने सज्जनता, अपनी ईमानदारी, अपने संघर्षों के बदौलत रिजर्व बैंक का गवर्नर बनना, वर्ल्ड बैंकों का मेंबर बनना और वित्त मंत्री बनना और उसके बाद जो देश का प्रधानमंत्री बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, मनमोहन सिंह जब थे प्रधानमंत्री तो क्या वो वोट के लालच में और सत्ता के लालच में 15 लाख रुपया देने की घोषणा कभी किया? मंगलसूत्र और भैंस चोरी करने की बात कभी कही कि भाजपा वाले सत्ता में आ जाएंगे तो भैंस चोरी कर ले जाएंगे, महिलाओं की इज्जत लूट लेंगे? कभी कहा मनमोहन सिंह ने सत्ता के लालच में? तो आप वैसे प्रधानमंत्री की बात क्यों कर रहे हो? कभी वोट मांगने गए मनमोहन सिंह कि हमको दे दो, हम तुमको जो है 15 लाख रुपया दे देंगे, काला धन ले आएंगे? कभी प्रधानमंत्री जी का घोषणा आपने सुना था? तो ऐसे जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार ऐसा है कि जब से सत्ता में आए हैं तब से 140 करोड़ जनता इनको गाली ही गाली दे रही है। ऐसा क्या है बताओ? उस सम्मानित पद का भी इन्होंने दुरुपयोग कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। देश को जब इकोनॉमी कम हो रही थी तो उसको उबारने में काम किया। जब यहाँ जो है बहुत क्राइसिस हो गया था तो 1991 की बात है, उस समय इन्होंने जो है काफ़ी सुधार लाए और देश का सोना जो है जो गिरवी था चंद्रशेखर जी के ज़माने में, वो उसको वापस ले आए। तो मनमोहन सिंह जी एक अच्छे इंसान थे, अच्छे राजनेता थे, इकोनॉमिस्ट थे और थोड़ा कम बोलते थे, ज़रूर है। क्योंकि कम बोलने पे बड़ा दंगा हुआ, बड़ा हल्ला हम लोग भी करते थे कि मौनी बाबा मौन है, क्यों नहीं बोलते हैं। जो सच्चाई है वो जो है, तब बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, काम करते थे। आज मोदी जी केवल बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। इसी पर एक लाइन आपको सामने अर्ज करना चाहता हूं कि तेरे पास 2 गज जमीन नहीं मोदी, कि तेरे पास 2 गज जमीन नहीं मोदी, धरती माँ के लिए, धरती माँ के लाल के लिए सोचता हूँ क्या होगा तेरी मौत के बाद, सोचता हूँ तेरा क्या होगा तेरी मौत के बाद। अब आइए मुद्दे पे, ये लोग क्या करेंगे, किसकी इज्जत करेंगे, ये सारा देश देख रहा है। आज ये किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं और यही वजह है कि हमारे मनमोहन सिंह जी भी वो सिख परिवार से आते थे और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 गज जमीन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी।
अभी इनके वादे झूठे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों की तरीके से ये भी वादे रहेंगे। पता नहीं स्मारक बने कि ना बने, मगर देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे, ताकि कोई भी प्रधानमंत्री पद का, अगर कोई भी नेता मरता है प्रधानमंत्री, उसे बराबर वो सभी को जैसा सम्मान मिला है वैसा ही सम्मान मिले, ताकि देश में इस तरीके का माहौल ना पैदा हो कि जाति के नाम से, जाति कंसेप्ट के नाम से कोई बात चलती है कि हमारे यहाँ पे मनमोहन सिंह को जो सम्मान नहीं दिया गया है। ये बड़े शर्म की बात है और कोई सवाल। देखिए, मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है, ये हमारे लिए अर्थशास्त्री थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो हालांकि हम उसकी मौत पर बहुत दुखद चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत ने बहुत बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी कांग्रेस परिवार नहीं है। लोटा लोटा लेकर के कभी हरिद्वार गए, कभी यमुना जी गए, कभी अयोध्या गए, कभी लखनऊ गए, कभी दिल्ली गए, लोटा नहीं घुमाए। तमाशा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने लेकर के लोटा में मनमोहन सिंह का लेकर हर जगह गए। वो जब निगम बोध पे जब उनका प्रधानमंत्री का जब हमारे अंतिम संस्कार हुआ था, तो वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे, उन लोगों को एंट्री नहीं दिया गया। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है, जो बैठा रखे हैं, इन्होंने क्या बोल रहा है, लिखाया जा रहा है कि कोई भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का नेता उनके जो अंतिम संस्कार में जो उनका विसर्जन किया जाता है उसमें नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी में वो कल्चर होगा कि लोटा घुमाया जाता है, हमारे पार्टी में वो कल्चर नहीं है। क्योंकि परिवार के लोगों ने दुख बहुत ज़्यादा व्यक्त किया था कि आप जो है हमको अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आपने हमको वो इज्जत नहीं दिया, हमको अंदर आप आने नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी का बहुत गलत कृत्य है। हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे एक्सपायर हुए हैं, अगली बारी क्या पता, हो सकता है आपकी हो। कांग्रेस ने कभी सम्मान अपने नेताओं को दिया नहीं। सिर्फ एक परिवार, ये लोग सिर्फ एक परिवार की गाथा, गांधी परिवार की। ये लोग हमको कहते हैं कि लोटा घुमाए, ये लोग चद्दर घुमाए हैं। चद्दर फैला करके इन लोगों ने देश को लूटा है। चद्दर को ले जा करके उसको लूटा है। और रही नरसिंहा राव जी को 24 अकबर रोड में जाने नहीं दिया, बंद कर दिया गया। नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री जब खत्म हुए तो उनकी लाश को अंदर जाने नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी लड़की शर्मिष्ठा ने क्या कहा, उनके साथ क्या बर्ताव किया, ये किस मुंह से बोल रहे हैं। सेवा श्रेष्ठीकरण के अलावा देश को बेचने के 60 साल में तुम देश की काया नहीं पलट पाए, देश को तुम बर्बाद करके रख दिया। तुम 10 साल में चाहते हो कि 2014 के बाद सारे व्यक्ति यहाँ पे रोजगार परखते, सबको रोजगार था, तो एकदम से रोजगार कहाँ लुट गया 2014 के बाद। 2016 सब रोजगार को, कोई बेरोजगारी इस देश में नहीं थी, सारा रोजगार था, सारा लोग चकाचक थे। अब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी, चूंकि उन्होंने वो सनातन की हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं, इसलिए इन लोगों को अगर वो कहते किसी मौलाना को बचाने के लिए, अगर किसी मस्जिद को बचाने के लिए बात करते तो इन लोगों को ना समझ। हाँ, चूंकि इन लोगों ने सिर्फ मौलाना, मस्जिदों और मदरसे की बात की है। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उससे पूर्व प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियों के कारण वो धीरू भाई अंबानी के लड़कों को प्रोटेस्ट कर रहे थे और गुजरात में जा करके रतन टाटा जैसे लोगों को भी बैठा करके सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, देश की पूंजी अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाह रहे थे। ऐसे में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया गया। तो अब शर्मिष्ठा मुखर्जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। तब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे वहां पर। दूसरी बात, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? तो बात तो सम्मान दिया भाई, उनको प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति बनाया, कम सम्मान है क्या किसी को? मैं आपको राष्ट्रपति बनाऊं, आपका सम्मान कम होगा क्या भाई साहब? मृत्यु के बाद जो सवाल उठाए गए, मृत्यु के बाद क्या उनका जो है अमेज़न पर बेचा उनकी अस्थियों को क्या कांग्रेस ने? अटल जी की अस्थियों को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने अमेज़न पर बेचा भाई साहब 24 घंटे। आप क्या बात कर रहे हैं? आडवाणी को कितनी इज्जत बख्शी है तो मालूम है लोगों को। मुरली मनोहर जोशी की क्या स्थिति कर दी। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे कि वो कांग्रेस जो है मंदिर मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इसको साबित करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि अपनी लड़कियों की शादी कर दी मुसलमानों के साथ, और कहा हिंदुओं तुम देखो, हम हिंदू होकर के मुसलमानों के साथ अपनी लड़की की शादी करेंगे और तुम्हारे लिए हम धर्म का प्रचार करते रहेंगे। तुमको जो करना है कर लो, तुम इस धर्म में फंसे रहो और हम धर्म कमा करके अपनी बेटियों को देते रहेंगे मुसलमानों को।